हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम डिज़ाइनर धोती बना के लाए हैं। ये ठाकुर जी के लिए धोती बनाई है, बहुत प्यारी लग रही है। जैसे आप देख सकते हो, आप ये लड्डू गोपाल के लिए भी बना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये सिल्क का कपड़ा लिया है और ये मैंने स्क्वायर में कट किया है, 2 पार्ट कट किए हैं और बेस मिला के 4 पार्ट हमने कट किए। तो ये 5 इंच का मैंने स्क्वायर लिया है। अब इसको हमें जो बेस है उसको लेंगे और उसको हमें पहले गोलाई में करना है, उसके बाद हम सिल्क के कपड़े पे करेंगे। तो हमें देखिए दोनों को बराबर रख करके फिर इसको गोलाई देनी है एक साइड से। तो देखिए एक साइड हम ऐसे करके गोलाई देंगे, जैसे ये बिल्कुल गोलाई में निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई देनी है। हल्का सा गोलाई दे करके हमें ये कट करना है, ठीक है। जिस पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इतना पार्ट कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब ये हमने ऐसे करके कट किया है। सेम ऐसी प्रोसेस से हमें सिल्क के कपड़े को ऐसे रखना है, इसके ऊपर रख के कट कर लेना है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके शेप के अनुसार इसको भी ऐसे करके कट कर लेंगे। तो दोनों को मिला के पहले कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है और ये मैंने तिकोना हमें यहाँ सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे और इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। उसके लिए मैंने नेट लिया है और नेट की लेंथ हमने 2 इंच ली है और 2 इंच लेंथ को हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए 2 इंच है और अब हमें इसको फ़ोल्ड करके पहले हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है, फिर इसमें प्लीट्स डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको करेंगे, फिर इसमें प्लीट्स डालना आपको बताएंगे। एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए प्लीट्स कंप्लीट करनी है। तो ये कि मैंने जो हमें तिकोना करना है वैसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, सिल लेंगे। तो ये हमें तिकोने में पूरा सिलाई कर लेनी है। तो ऐसे हमें तिकोना पूरा सिल लेना है और सिलने के बाद इसमें हम अब ये मेरा फ्रंट पार्ट है, हमें इसको फोल्ड नहीं करना है, हमें सीधे सीधे इसमें सिलाई करनी है। तो हमने ये फ्रंट पार्ट रखा है और इसको पहले हम कट करेंगे। कट करने के बाद पहले हमें गैदरिंग बनानी है। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसकी किनारी सिल लेंगे, जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट मेरी आए। साइड से हमें अटैच कर लेना है नेट को। फोल्ड करके हमने ये देखिए ऐसे करके हमने फोल्ड करके हम पहले इसको पूरा सिल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें गैदरिंग डालेंगे। तो देखिए हम ऐसे करके गैदरिंग बनानी है। हमें एक प्लीट्स ऐसे रखेंगे, उसके बाद फिर से एक प्लीट्स उठाएंगे, उसके जस्ट बगल में रखना है। तो ऐसे उठाते हुए हमें ये गैदरिंग कंप्लीट करनी है। तो देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है और हमने इसको ऐसे करके ये हमने जो सिलाई की थी उसी के ऊपर हमें ऐसे रखना है, ठीक है। तो पहले हम कपड़े के ऊपर रख करके इसको हम यूँ उल्टा सिलना है हमें, फिर उसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है। तो पहले हम इसको ऐसे करके सिल लेंगे। अब देखिए कोने पे हमें ऐसे करके सुई को उसमें दबा देना है कपड़े में। उसके बाद फिर हमें अपने कपड़े को फोल्ड करके फिर हमें फिर से इसी पे सिलाई करनी है। तो ये मेरा जैसे कोना जैसा बन जाएगा और इसको हम ऐसे करके पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है सिलाई।
अब देखिए सिलने के बाद हम ऐसे करके सीधा करेंगे, ठीक है। और सीधा करने के बाद अपने प्लीट्स को ऐसे सीधा करके अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये मेरी ऐसे करके बैठ जाएगी। हम पहले उल्टा पहले हमने प्लीट्स लगानी है, उसके बाद फिर इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ऐसे करके पूरा हम इसको ये करके फ़ोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर हमें अब सिलाई कर लेनी है। तो ये मेरी बिल्कुल लेस की देखिए बन गई है, बहुत प्यारी लग रही है। तो ऐसे करके ये हमें पूरा सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें लेस लगानी, इस तरह से हमें लेस कंप्लीट करनी है। तो हम ये देखिए इसी के ऊपर जहाँ हमने ये नेट लगाया है उसी के ऊपर हम ये पतली सी लेस लगा देंगे और इससे गेटअप और सुंदर आएगा ड्रेस का। ये देखिए इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। तो हम ये ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको कट करेंगे, कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम वही लेस लेंगे और इसको हमें 1 इंच का गैप देना है। और 1 इंच का, जैसे ये देखिए हमने गैप दिया है, ऐसे हमें 1 इंच का गैप दे करके फिर से एक बार हम वैसे ही सिलाई कर लेंगे। इससे जो धोती है वो बहुत ही हैवी बनके कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम ऐसे करके इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद ही यहाँ पे मिड में हमें कट करना है। ये ऐसे करके हमें देखिए यूँ करके कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब हमें एक साइड ऐसे करके अपोज़िट हमें प्लीट्स डालनी है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए अपोज़िट हमने एक साइड डाल दिया और 3 प्लीट्स पड़ेंगी और ऐसे करके हमें ये देखिए एक के ऊपर चढ़ाते हुए ऐसे करके प्लीट्स कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये हम इधर सिलाई कर लेंगे और फिर उधर हमें अपोज़िट प्लीट्स डालनी है, एक बार इधर से एक बार उधर से। तो ये पहले हम इतना सिल लेंगे। अब इधर हमें अपोज़िट ऐसे करके डालनी है, एक बार हमने उधर से प्लीट्स डाली है, एक बार इधर से, और डालने के बाद अब इसको हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से ये मेरी प्लीट्स दोनों साइड हो गई और ये पफ टाइप का देखिए बन गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखिए हम दोनों धोती को लेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ाते हुए, और फिर इसको हमें मिड में सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हम ये मिड पे यूँ करके सिलाई कर लेंगे। अब हम धोती की कमर नापेंगे। तो ये मेरी 4.5 इंच आ रही है। तो इस हिसाब से हम कपड़ा लेंगे और उसको हमें करना है। तो ये मैंने नेट और बेस लिया है। तो इसकी लंबाई हमने 5 इंच ली है और चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। तो हम पहले ये फ्रंट में ऐसे करके सिल लेना है हमें। अब सिलने के बाद हम इसको पीछे फ्रंट बैक में लाएंगे और बैक में ला करके अब इसमें भी हम ऐसे एक सिलाई चला लेंगे। तो ये मेरा कमर पट्टी ऐसे कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसमें डोरी भी डाल सकते हो। अगर करने के बाद इसमें बस डोरी डाल करके फिर इसको ऐसे सिलाई कर लेनी है। तो हम इसमें डोरी नहीं डाले, हम वॉल्क्रो लगाएंगे। तो ये हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमें वॉल्क्रो यहाँ पे लगानी है बैक में, जिससे ये आसानी से ठाकुर जी पहन लें।
तो ये हमने वॉलक्रो ली है, ब्लैक कलर की ली है, और इसको हम कट करेंगे दोनों पार्ट बराबर से, और कट करने के बाद हमें ये उसमें अटैच कर देना है। देखिए एक हमें यहाँ पे लगाना है और एक ऊपर लगाना है, तो हम पहले यहाँ पे ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। तो रफ़ वाली साइड हम ऐसे करके अंदर रखेंगे और इसको हमें पूरा सिल लेना है। तो ये हम पूरा सिल लेंगे और ये आसानी से ठाकुर जी पहन लेते हैं, दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा 2-3 बार सिल लेंगे, जैसे ये निकले नहीं, क्योंकि हार्ड बहुत होता है। अब देखिए हम सॉफ्ट वाला पार्ट हमें ऊपर रखना है, ठीक है, एक हमें अंदर रखना है, एक ऊपर रखना है। तो यहाँ रख के हम ये सॉफ्ट वाला भी सिल लेंगे और फिर ये आसानी से ठाकुर जी इसको पहन सकते हैं। कम ज़्यादा आपको करना हो तो आप छोटा बड़ा भी हो जाता है। वॉलक्रो से आप 2 वॉलक्रो लगा दीजिए। जैसे आपका अगर साइज़ ढीली आ रही है, टाइट आ रही है, तो जितना आपको जैसे पहनाना है उस हिसाब से आप इसको पहना सकते हो और बहुत आसानी से ठाकुर जी धोती पहन लेते हैं। तो ये ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धोती देखिए बिल्कुल ऐसे कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो ऐसे ही आप ठाकुर जी को पहना सकते हो। तो ये मैं फेस्टिवल स्पेशल हरियाली तीज स्पेशल बना रही हूँ, तो इसमें मैं डेकोरेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने पैच लिया है। ये देखिए आसानी से ये वॉलक्रो यूँ लगा के आप पहना सकते हैं। अब इसमें हम पैच लगाएंगे, जो मैंने लहंगे में लगाया है सेम वैसे ही हमें पैच लगाना है। लहंगा मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। हैवी लहंगा ये बनाया है हरियाली तीज स्पेशल। अब इसमें भी हम यही पैच लगाएंगे। वो पैच लगाना भी मैंने बनाना भी मैंने बताया है, और आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना लहंगे का। तो ये पहले हमें ऐसे करके पेस्ट करना है, तो हम पहले पूरा पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसमें नीचे भी लगा देंगे। इस तरह से देखिए हैवी धोती कंप्लीट हो गई है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दिएगा, जैसे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।